Please ball music. Music. Okay. Ready, stand by. सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा अटेंशन जैसे ही एक क्रेश आएगा सुनिए तो सब लोग पीछे हो जाना वाचिंग एन एक्शन सुनो Ladies and gentlemen, वो आदमी क्यों may I have your attention please? मेहरबान कदरदान, आप सबके सामने आने वाली है मलिका सीरियसनेस, डॉक्टर नंदिनी। तालियां। हाँ। एक मिनट, तुम वहां मत जाना, दुखरी आएगा तुम्हारे पास। May I have your attention please? मेहरबान कदरदान, अब आप सबके सामने सही बेटा ये थोड़ा आप सबके सामने सीरियसनेस। मेहरबान कदरदान, अब आप सबके सामने आने वाली है मलिका सीरियसनेस, डॉक्टर नंदिनी। तालियां। बजा करो। नंदिनी आमद है तो जाओ उसके पास। Please ball music. म्यूजिक। चलो ये हो गया अभी है गाना अभी 17 का दो। अरे उतार के लेके जाना पड़ेगा उसको एक दो रेडी टर्न एक्शन थोड़ा रेस्ट करिए इसे अंदर लेके चलो। कट खाना पीना सब रह जाता है तो इनके साथ क्योंकि मैं दवाई देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। उठाओ देखते रहो सब लोग, उसको देखते रहो, मैं लाइन से बोलूंगा, देखते रहो। तो बच्ची को कुछ खाना पीना चाहिए ना। संतोलिया। शादी में तो लड़कियां नाचने आते थकती नहीं और यहाँ आपकी बेटी ठीक है भाई, हमें तो बात बड़े शादी के सारे कार्ड बच चुके हैं, सुधा की ऐसी हालत है। शादी के सारे शादी नजदीक है और सुधा की ऐसी हालत। ये लाइन नीचे आपसे नहीं, बस इतनी लाइन लेना। ओके सर। एक्शन। तो अगर आप चाहे तो कल का इंतजार कर सकते हैं या फिर अरे नहीं बेटा, तुम सही कह रहे हो। नाम मत लेना उसका। ओके सर। एक्शन। अरे नहीं बेटा, तुम सही कह रहे हो। मिस्टर संतोलिया, हाँ हम समझ सकते हैं। हाँ हम समझ सकते हैं। और वो एक मिनट, इसमें तो वो शादी हो ज्यादातर लड़कियां वो क्या करती है आजकल, शादी में सुंदर दिखने के लिए, पतली दिखने के लिए खाना पीना छोड़ देती है। तो सुधा ने भी शायद वही किया होगा।
कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। ठीक है शेखावत जी, हम चलते हैं, कल का ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं, कल की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं, बस कल की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। चलो कुछ लोग चलो उनके साथ बात। ट्रैक राइट कोई नहीं है क्या? संजय जाना उधर अहमद भाई भेजो ना यार, क्या का तो एक्चुअल रहेगा ना। और भी भेजो ना इधर। एक्शन। सुधा, नीचे आगे डॉक्टर डॉक्टर अमित आया, देखा उसने, उसकी नर्स देखी, नहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो बस थोड़ा आराम करेगी, सब ठीक हो जाएगी। हम इसको अंदर लेके जाते हैं। यहाँ से बोला हाँ, वो क्या है ना कि कोई बात नहीं, शादी की तैयारियों में ना कभी ये करना वो करना और सोना तो चक्कर खा गए। अच्छा मैं ताकत की गोली देती हूँ, हम अंदर लेके जाते हैं, अभी ठीक हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। उसको उठाया, सब टर्न कर अपने राइट में, बिल्कुल राइट में टर्न करो, उसको अंदर लेके जा रहा है। ऑल राइट, बिल्कुल राइट, कंटिन्यू। घुमावदार लग रही है। किसी ने कुछ बोला नहीं। भाई साहब, ब्रांड मौके पर ये शादी इतनी नजदीक है और सुधा की ऐसी हालत, कहीं सुधा को कोई बीमारी उमारी तो नहीं है ना? हाँ, क्या हुआ है उसे? हाँ आंटी साहब सही कह बोल रहा है, हेड प्रेशर, लाइन। शेखावत भाई साहब, आप ऐसे प्यार की बीमारी, वो क्या है, बेचारे ट्रेजेडी के शिकार हो गए, इसलिए यहाँ देखे और फिर हल्का सा नोट देगा। एंड एक्शन। क्यों परिमल? कंटिन्यू। क्या भाई साहब कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? तो आज बड़ा ही अच्छा माहौल है घर का, इतने जश्न मनाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली? तो बेसिकली अब सुधा की शादी हो रही है, जो नंदिनी की छोटी बहन है। एंड बहुत कह सकते हैं कि स्ट्रगल के बाद उसकी शादी हो रही है। नंदिनी ने बहुत कुछ लोन्स लिए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये शादी सक्सेसफुल हो। एंड आज देखेंगे कि होपफुली ये शादी सक्सेसफुल हो जाए। आज कृष्ण ने तो सबकी बोलती बंद कर दी थी, ऐसा क्या था? कृष्ण एकदम मतलब क्या बात कर रहे थे कृष्ण सबके साथ? कृष्ण का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो किसी से डरता नहीं है। एंड वो उसे अच्छा नहीं लगता कि जब कोई दूसरों पर फिंगर पॉइंट करता है तो हमेशा ये बताता है कि आप फिंगर पॉइंट कर रहे हो पर 3 जो उंगलियां हैं वो आप पर पॉइंट कर रही है। तो अगर कोई भी दबता है तो वो कोशिश करता है कि जो दबने वाला है वो उसे उठाने की कोशिश करता है। जी, तो आज आपने सबका मुंह बंद कर दिया ये कह के कि सुधा किस लिए बेहोश हुई है, उसके आप थोड़ा सा नमूना हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिए, क्या वो डायलॉग था आपका? बहुत अच्छा डायलॉग है ये कि सुधा की जो होने वाली मदर इन लॉ है वो कहती है कि सुधा बीमार है क्या, तो शादी कैंसिल कर दे। तो क्रिश बोलता है कि हाँ बहुत बीमार है, वो बहुत भयंकर बीमारी है उसे, वेरी वेरी डेंजरस। जो बीमारी रोमियो जूलियट को हुई थी, लैला मजनू को हुई थी, हीर रांझे को हुई थी, वही बीमारी प्रेमल और सुधा को हुई है, प्यार की बीमारी। तो इट्स अ वेरी नाइस डायलॉग। अच्छा, जैसे कि नंदिनी जो है वो अब बड़ी हो गई है, उनकी जगह पे अभी माही भी जाए, तो किस तरह आप लोगों की बॉन्डिंग है, किस तरह का? एक सेकंड देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि नंदिनी का जो कैरेक्टर है, अरे क्या कुछ करना है? कर लीजिए बाद में। मैंने वो बोला तभी तो नंदिनी जो है वो अब बड़ी हो गई है और जो नंदिनी का फेस है वो चेंज हो गया है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? ऑनेस्टली ऐसा है कि हम मुंबई में रहते हैं, जो 8 बजे का टाइम स्लॉट है, एटलीस्ट मेरे सर्कल में मेरे जो दोस्त हैं या मेरी जो फैमिली है, 8 बजे वो ज़्यादातर घर पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि सब काम कर रहे होते हैं। तो अभी तक तो मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं है क्योंकि मेरे दोस्तों ने तो देखा नहीं है मेरा शो। उनको बोलते रहता हूँ यार कि प्लीज़ एक दिन 8 बजे घर पे रुक जाओ, देख लो। बट बॉम्बे में 8 बजे का टाइम ही ऐसा है कि कोई घर पर होता नहीं है। तो रिस्पांस तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। एक चीज़ तो है जो ट्विटर होता है या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया का है, वहाँ पर बहुत रिस्पांस मिलता है
क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पता चलता है कि लोग देख रहे हैं शो और फैन फॉलोइंग बढ़ती है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो एक सेंस मिलता है कि लोग देख तो रहे हैं। जी अच्छा, माही विज के साथ जो है ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो वो, तो किस तरह की बॉन्डिंग है आप लोगों की, मतलब कितना सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को? माही बहुत ही प्यारी लड़की है, शी इज़ रियली, मतलब कह सकते हैं कि वो एक सबसे फ्रेंडली लड़की है जिसको मैं आज तक मिला हूँ। पहली बार जब हम मिले थे तो उसने हाय हाय हाउ आर यू ऐसे करके मुझे बोला, तो मैंने बोला हाय, फिर मैं सोच रहा था कि यार माही को मैं मिल चुका हूँ क्या, मतलब ऐसे बिहेव कर रही थी वो, एंड उससे हमारी जो बॉन्डिंग बनी है वो आज तक वैसी है। वी आर रियली क्लोज फ्रेंड्स। एंड कभी कभी नॉर्मली मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि माही और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं शूटिंग को या 3 हफ्ते हुए हैं, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई। पर मुझे लगता है कि माही का नेचर ही वैसा है, वो किसी की भी दोस्त बहुत आसानी से बन जाती है। जी अच्छा, माही की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहोगे जो शायद लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में आप काम कर रहे हो? मेरा ये मानना है कि माही एक ऐसी लड़की है कि आप अगर उसको कुछ भी पूछोगे तो वो उसका जवाब सच्चे दिल से और सफाई से दे देती है। उसको ये नहीं लगता कि वो बोलते हैं ना उसे सीधा साधा जवाब दे देगी, तो शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक दैट अबाउट हर। और उसकी ऑनेस्टी एक फनी चीज़ भी है, क्योंकि वो जो ऑनेस्टली बोलती है कभी कभी बहुत फनी भी होता है, कभी कभी वो चीज़ें सेट पर बोल देती है और लाउडली बोल देती है तो सब सुन लेते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ओके, थैंक यू।